हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय, आपका जो रेलवे ग्रुप डी का पीवाईक्यू का जो सेशन चल रहा था उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा सेट है ना, वो सेट है 1 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 का। आप पीछे देख पाए होंगे 1 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में जितने भी अच्छे क्वेश्चन कंपाइलेशन है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ पीवाईक्यू के नाम से। ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पिन कॉपी लेके पहले बैठिए। फॉर्म में थोड़ा सा डिले है, ग्रुप डी के सर्वर में थोड़ा इशू है। अगर किन्हीं को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। और शायद डेट भी एक्सटेंड होने वाली है फॉर्म की, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारा सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो केएन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है, रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से बुक आती है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों ही इसमें 10,000 MCQ है। 1996 से लेके अब तक का क्वेश्चन का कंपाइलेशन इस बुक में है। साथ में अगर आप लेना चाहते हैं सॉल्व पेपर, मतलब कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में, तो आप ले सकते हैं। रेलवे का ग्रुप डी का मॉक फॉर्म क्या आ गया है, 1 से 40 सेट का है। बहुत अच्छा है, पीवाईक्यू सेट किया है जिससे क्वेश्चंस लिया गया है। बुक बहुत अच्छा है। आपको लेना हो तो आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। साथ में ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्वेश्चंस को पहले पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा और क्या टेक्निक हो सकता है क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड बनाने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का LCM और SCF का गुणनफल कितना है, 48 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में 13 का डिफरेंस है, अंतर है, अंतर का मतलब डिफरेंस होता है। कहने का मतलब क्या है कि अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था, आपसे पूछा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक ऑप्शन है इसका ना, ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। एक तरीका है, ऑप्शन से सॉल्व भी कीजिए। कैसे ऑप्शन से सॉल्व होगा मैं बता देता हूँ। दोनों संख्या के बीच है, मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 13 आना चाहिए। देख लेते हैं 13 है क्या। 16 में से 3 गया तो हाँ 13 हो सकता है। 24 में से 11 गया तो कितना होगा, 13 हो सकता है। ये भी हो सकता है। 25 में से 12 गया 13 हो सकता है, ठीक है। ये तो काम नहीं करेगा, तो हम क्या चेक कर सकते हैं, और क्या चेक करेंगे और देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे। और अगर ये काम नहीं किया तो अब हम क्या चेक कर सकते हैं, इनका मल्टीपल 48 आना चाहिए ना। 48 आना चाहिए। किनका मल्टीपल 48 है, 16 3 48 हो सकता है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 11 छुपा हुआ। 17 चौका 68 नहीं, ये भी नहीं होगा, पर ये भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करना। बाकी आप लोग बोलिएगा बेसिक सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए, बेसिक से सॉल्व करने के लिए एक हम लोग को पता है, दो संख्याओं का मल्टीपल जो है LCM इंटू SCF होता है। क्या होता है सर, दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा LCM इंटू SCF का मल्टीपल होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछ दिया गया है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं दो संख्या क्या क्या हो जाएगा। LCM कितना दिया है, LCM और LCM मल्टीपल दिया 48, मतलब दोनों का मल्टीपल कितना आ गया, 48 आ गया। दोनों को डिफरेंस 13 दिया है, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे संख्या। संख्या कैसे निकलता है, संख्या निकालने के पहले x प्लस वाई निकालना होगा। x प्लस वाई कैसे निकलेगा सर, x प्लस वाई निकालने के लिए रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर माइनस से प्लस में जाना हो तो क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब प्लस से माइनस जाना हो तो माइनस 4xy होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस से माइनस में जाना हो, प्लस से माइनस में आना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाना है तो माइनस 4xy, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मतलब प्लस में जाना है तो प्लस 4xy, ठीक है। ऐसे लगाते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर कितना है, 169 आ गया। साथ में 4xy, 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 को 4 से करते तो कितना आता, 50 को 4 से करते ना तो 200 आता। 200 में से 8 का मतलब 192, ठीक है। ये हो जाएगा 361 हो जाएगा। 361 किसका होल स्क्वायर, 18 का है। किसका है सर, 18 का है, सॉरी 19 का है। 19 का है, कितना का है, 19 का है। तो मतलब यहाँ से क्या निकला, x प्लस वाई का मान कितना है, 19 आया। x माइनस वाई दिया है आपके पास 13। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, आ जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दीजिए और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। आ जाएगा, आएगा आपके पास, यही आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कीजिएगा सॉल्व, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है यानी एक गाउन को
3 घंटे में सिल सकती है, जबकि पद्मा उसी गाउन को 2 घंटे में सिल सकती है। उनमें से प्रतिदिन 6 घंटा काम करती है, 6 घंटे काम करती हैं। यदि उनके पास सिलाई के लिए 52 गाउन है तो थोक का ऑर्डर है, तो रानी को शुरू करते हुए यदि 51 दिन में काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रानी एक गाउन को 3 घंटे में सिल सकती है। और कितना घंटा काम करती है? 2 घंटा, 6 घंटा काम करती है। 1 घंटे में एक गाउन को सिलने में 3 घंटा लगता है, तो 6 घंटा में कितना सिल देगी? 2 गाउन को सिल देगी, ठीक है सर। मतलब कि रानी का जो है 2 गाउन सिल देगी 1 दिनों में। अगर पद्मा की बात किया जाए तो पद्मा एक गाउन को सिलती है 2 घंटे में, अगर 6 घंटे काम करती है तो 3 गाउन सिल पाएगी, 3 गाउन सिल पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लिए, अब टोटल निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? इनका एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, वे 51 दिन में काम करते हैं ना, 51 दिनों में काम करते हुए कितने दिनों में काम करते हैं? पहले रानी काम करती है, रानी काम करती है ना, तो रानी करती है 2 से, ठीक है। तो पहला दिन रानी, दूसरा दिन पद्मा, ऐसा चलेगा। तो 2 दिन में कितना काम खत्म होगा? 5 काम खत्म होगा। 2 दिन में कितना काम खत्म होगा? आप बोलिएगा 5 काम खत्म होगा। कितना काम खत्म होगा? 5 काम खत्म होगा। तो 52 काम करना है, 52 गाउन सिलना है, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके आसपास जाते हैं, मतलब 50 गाउन सिलने में कितना दिन का समय लगेगा? 20 दिन का समय लगेगा। 50 गाउन सिलने में 20 दिन का समय लगेगा। उसके बाद कौन सिलेगी? उसके बाद कौन सिलेगी? रानी आएगी, रानी आएगी और 2 गाउन सिल के काम खत्म हो जाएगा। तो दिन कितना लग जाएगा? 20 और 1 21, 21 दिन में काम खत्म होगा। 21 दिन कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया है 21 दिन। यही 21 दिन आपका सही आंसर है। 21 दिन में 52 गाउन सिला जाएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्क्रीन लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं। शैला और किशोर की आयु का योग कितना दिया है? 26 साल दिया है, ठीक है। 26 साल दिया है। 3 साल पहले किशोर की आयु शैला की 3/2 था, तो शैला का अगर 2 था तो किशोर का कितना होगा? 3 गुना होगा, ठीक है। किशोर की आयु शैला का 3/2 था, यही दिया हुआ है आपके पास। तो आपसे शैला का वर्तमान एज, प्रेजेंट एज पूछा गया है। अच्छा, अभी प्रेजेंट में 26 साल है इनका सम, तो 3 साल पहले कितना होगा? 3 साल शैला पीछे होगी, 3 साल किशोर पीछे होगा, मतलब टोटल 6 साल माइनस कर देंगे। 6 साल माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 साल, ठीक है। क्या आ गया सर? 20 साल आ गया। 20 साल क्या आया? 20 साल आपके पास आया। इन दोनों का सम 3 साल पहले कितना हुआ? 20 साल। मतलब क्या है? 2 + 3, 5 का मान कितना है? 20 साल। 5 का मान कितना? 20 साल। 1 का मान आपके पास कितना है? 4 साल। 1 का मान 4 साल। आपसे पूछा क्या गया है? शैला का एज, तो शैला का 3 साल पहले एज कितना होगा? 4 गुना, मतलब 8 साल होगा 3 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितना होगा? 3 साल जोड़ देंगे, 3 साल वापस दे देंगे, तो 11 साल। 11 साल कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है 11 ईयर्स। यही डी सही बिल्कुल हो जाएगा। 11 ईयर्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी 11 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा? कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से है जी, रिकॉर्डिंग परफेक्ट है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हैं या डिजिटल सम से ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा है तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 36 आ गया, एक ही ऑप्शन में 36, ठीक। बाकी सॉल्व करना तो सॉल्व कीजिए। 200 का 18% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है। कट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य। एक्स का मान आ गया 36, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया? 36 आ गया। 36 कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है, ठीक। यहाँ तक कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्माता को 12% का लाभ होता है और थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो एक मेज के उत्पादन मूल्य क्या है जिसका खुदरा मूल्य 15,456 दिया हुआ है? उसका कितना प्राइस है आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या है, फाइनल प्राइस आपके पास गिवन है। फाइनल प्राइस आपके पास गिवन है। आपसे पूछा इनिशियली, मतलब बनाने में कितना कॉस्ट हुआ, मतलब फाइनल से इनिशियल, इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल, इनिशियल से फाइनल जब पूछा जाए तो सबका सक्सेसिव लिख दीजिए। जो संख्या कट रहा काट दीजिए। लास्ट वाला मान होगा फाइनल का, पहले वाला मान होगा जो इनिशियल मान होगा इनिशियल का होगा, ठीक है। कैसे? 12% को हम क्या लिख सकते हैं? 12% को 3/25 का फ़ायदा हुआ, मतलब कोई सामान 25 का था, 3 का फ़ायदा का मतलब 28 में सेल किए, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 होता है।
कोई सामान 20 का था, 3 का फ़ायदा कमा के हम 23 में सेल किए, ठीक है। 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 का कोई सामान था, 1 का फ़ायदा कमा के हम 6 में सेल किए। ये हो गया फाइनल प्राइस, ये हो गया इनिशियल प्राइस, ठीक है। इनिशियल प्राइस हो गया, ठीक है। फाइनल कितना हो गया 28 × 23 × 6, ये हो गया फाइनल। इनिशियल क्या हो जाएगा 25 × 20 2500, ठीक है। ये आ गया इनिशियल। आपसे फाइनल का मान दे दिया गया है, फाइनल का मान दिया है, फाइनल का मान दिया है, फाइनल का मान मतलब इसका मान दे दिया है। क्या गिवन है 15,456 जो मान दिया है वो आपका दिया है 28 × 23 × 6 का मान दे दिया। आपसे पूछा है 25 × 100 का मान क्या आने वाला है, ठीक है। सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है। कैसे बनाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। कैसे डिजिटल सम लगाएंगे, 8 2 10 मतलब डिजिटल सम 1 और 3 2 5 डिजिटल सम 5। यहाँ 6 है, 6 तो साथ लगता नहीं है, कंडीशन होता है डिजिटल सम का नीचे 3 6 9 नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या काम करते हैं, उस कंडीशन में काम किया जाता है कि 6 को काट लिया जाता है। 6 को पहले काट लेंगे, 6 को काटेंगे तो 6 दूना 12, ठीक है सर। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, 6 5 30, ठीक है। यहाँ पे 4 गया ना तो यहाँ 45 हो गया, 6 7 42, 3 गया 6 6 36, ठीक है। इतना आया। अब इसको सबको डिजिटल सम निकाल देते। इसका डिजिटल सम कितना आया, ये कट गया 6 5 11 का मतलब डिजिटल सम 2 आया, ठीक है। इसका 7 आया और नीचे का डिजिटल सम हमारे पास 5 है ही, तो कितना आया 7 दूनी 14 का मतलब 5 5/5, 5/5 कट जाएगा। डिजिटल सम कितना आएगा 1 आया। डिजिटल सम कितना आया सर 1 आया। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1 है। इसका डिजिटल सम 3 होगा, इसका डिजिटल सम 1 हो सकता है, 6 होगा, इसका डिजिटल सम 2 होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। मतलब सब कट कुटा के सॉल्व हो जाएगा और ए बिल्कुल इसका सही आंसर है 10,000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक। अच्छा इसको सॉल्व करना है। एक बेलन का व्यास दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। व्यास दिया है, ऊंचाई दिया है। अब 22/7 का बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। अच्छा पहले बेलन का जो आयतन है ना, बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई और स्क्वायर एच, ये होता है। इसका मतलब 22 का मान दिया हुआ आपका, पाई का मान 22/7 होता है। रेडियस का मान आपके पास गिवन है। अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना होता है, इसका आधा होता है, मतलब 12 का आधा 6 × 6 × 10.5, ठीक है। कुल मिला के ये 11 का मल्टीपल आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 1 3 8 1 9 नहीं है ये 11 का मल्टीपल, ठीक है। ये चेक करते हैं 8 2 10 1 9, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल। ये है, 2 ऑप्शन है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये इवन है ना, इवन है, ये तो कट जाएगा 15 7 105, 1.5 टाइम में कटेगा। बाकी संख्या इवन है, मतलब आंसर जो आएगा इवन में आएगा, ऑड में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यही एक इवन संख्या दी गई है, ठीक है। सम संख्या विषम संख्याओं का खेल आपको आना चाहिए। ये संख्या जो भी आएगी ना, उसका आंसर में लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट क्या डिजिट, कंप्लीट जो डिजिट होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा। सम संख्या एक ही ऑप्शन में है, ये विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या किसी के साथ गुना होकर कभी विषम संख्या नहीं बनती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन विषम को विषम से गुना किया जाए तो सम बन जाता है, विषम को सम के साथ गुना किया जाए तो सम बन जाता है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आपके पास -5/3 × 9/25 प्लस यहाँ कितना आया 5 दूना 10 में से 1 गया तो -9/5 यह आया। इसको सॉल्व करते हैं, 3 तिहाई 9, इसको सॉल्व किए 5, क्या है आपके पास -3/5 आया, -9/5 आया, ठीक है। 5 5 सेम है, मतलब एलसीएम 5 आ जाएगा, -3 और -9 मतलब -12/5। इसका आंसर क्या आएगा, -12/5 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है -12/5, यही इसका राइट आंसर होने वाला है, -12/5। आप -12/5 लगाइएगा, वही आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। कहीं डाउट होगा वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो पीछे देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 - कॉस ए, और आपसे पूछा गया है राइट साइड में इनमें से कौन सा हो सकता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे।
इसको कैसे सॉल्व होगा, इसको तो सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, ये होगा रैशनलाइज में। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए, तो साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कहाँ है, 1 प्लस कॉस ए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। कॉस ए प्लस 1 बोलिए या 1 प्लस कॉस ए बोलिए, दोनों का मान सेम ही होता है। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इसमें पहले सॉल्व करने से लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम का मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो बड़ी संख्या होगी, मतलब सब बड़ी दी गई है। ठीक, पहले मल्टीपल में चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक होगा सर, कैसे चेक होगा, संख्या जो होगी डिजिटल सम ये सब नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों संख्या एक ही दी गई, 8 6 1 का ही फॉर्म है, सभी 8 6 1 का ही फॉर्म किया हुआ है। पहले तो संख्या 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, क्योंकि 7 8 56, 7 भी है इसमें 8 भी है, मतलब 8 से कटना चाहिए। 8 के लिए क्या लास्ट 3 डिजिट कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, यही दो में से ऑप्शन हो सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे चेक होगा। लघुत्तम का मतलब सबसे लोवेस्ट ना, पहले लोवेस्ट वाला चेक करते हैं। 24 से कटेगा क्या, 24 से कटेगा क्या, ये 24 से कट जाएगा। 42 से कटेगा क्या, हाँ 4 टाइम में कट जाएगा। 56 से भी कट जाएगा, तो कुल मिला के 3 बार में कट जाएगा 56 से, कुल मिला के यही आंसर सही है 168। इसका आंसर क्या आ जाएगा 168, बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है 168। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सब स्क्वायर के फॉर्मेट में ना, ऑप्शन पहले ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करना सब स्क्वायर का फॉर्मेट, मतलब क्यों कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ क्या चेक करना है, स्क्वायर कैसे आएगा। यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, मतलब यहीं पे है, तो क्या कितना हो जाएगा 6 3 18, मतलब -18 एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, -18 एक्स स्क्वायर, -18 एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में -18 ए स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन से देख के सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करता है, 60 किलोमीटर गति से वापस लौटता है, वापस लौटेगा तो जितना जाएगा उतना ही ना आएगा, मतलब डिस्टेंस सेम है, 90 गया तो 90 आया। क्वेश्चन ऐसा मेंशन किया है कि वापस लौटा है, मतलब 90 गया है फिर 90 के से पीछे आया है। ठीक है, इसका मतलब जब डिस्टेंस सेम हो तो औसत कैसे निकालते हैं। औसत गति आपसे पूछा जाए, औसत गति पूछा जाए तो आप क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y, ये फॉर्मेशन करते हैं। 2 × x का मान कितना है 30 है सर, y का मान कितना है 60 है, दोनों का सम करते हैं तो 30 + 60 90 आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 30 × 90 और काटेंगे तो 20 × 60, मतलब 20 दूना 40 आंसर आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया 40 किलोमीटर पर आवर, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा तो बताइएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है 5 का क्यूब × 27 × 10 का क्यूब। ठीक, 5 का पावर 6 × 3 का पावर 2 × 4। अच्छा इसको कैसे काटा जाए देखिए पहले। अच्छा 5 का पावर 3, 10 का पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 3 × 10 2 का पावर 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। 5 का पावर 3 × 2 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि 5 5 में जुड़ जाएगा, इसका मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के पावर तो 6 आ जाएगा। ठीक है सर, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 2 का पावर 3 बचेगा, ऊपर वाला तो सब कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला कन्वर्ट करते हैं। 5 का पावर 6, 3 का पावर 2 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक,
5 का पावर 6 से 5 का पावर 6 गया, ऊपर में 3 का पावर 2 से 3 का पावर 2 से 3 का पावर 2 चला जाएगा तो 1 3 बच जाएगा, 2 का पावर 2 से 2 का पावर 3 में से 1 चला जाएगा तो बच जाएगा 2। इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा 3 × 2 जो कि आ जाएगा आपके पास 6। क्या आ गया सर? 6 आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 7 गुना को 14 कम करने पे वह संख्या उस संख्या मतलब खुद संख्या के 5 गुने और 6 के योग के इक्वल हो जाता है, संख्या क्या है? मानते हैं संख्या x है, ये सब लिखना नहीं है, मान लेते हैं। संख्या के 7 गुना मतलब x का 7 गुना मतलब 7x को 14 कम कर दिए, 14 घटा दिए। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोला? उस संख्या के 5 गुना मतलब x को ही 5 गुना किए। ठीक है, और 6 का इक्वल 6 सम किए, इसका इक्वल का योग के इक्वल है, यही सेम बोला गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x में से 5x चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 6 + 14। इसका मतलब क्या है सर? 2x का मान कितना आया? 20 आया। x का मान आप बोलिए कितना आएगा? 20/2। 20/2 कितना होता है? 10 होता है। इसका आंसर क्या आएगा? 10। 10 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है 10, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 10। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अरुण ने जयंती से 9,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक कंपाउंडली लिया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है, लोन उधार लिया है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। कैसे? एनुअली लगता है इंटरेस्ट। अरुण द्वारा 2 वर्ष बाद सभी बकाया राशि चुकाने के लिए भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। कितना पैसा दे देगा कि टोटल जितना उसका ड्यू डेप्ट है ना सब खत्म हो जाए, जितना लोन लिया था सब कंप्लीट हो जाए, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, 2 साल के लिए होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 2 साल वाला हम लोग बताए थे कैसे? r + r + r²/100, यही होता है। मतलब क्या है? 10% का सक्सेसिव कितना आ जाएगा? 10% का सक्सेसिव 21%। 21% क्या निकला? कंपाउंड निकला। तो अमाउंट कितना वापस करना होगा? प्रिंसिपल 100 और प्लस 21% इंटरेस्ट, टोटल हम लोग को वापस कितना करना होगा? 121% वापस करना पड़ेगा, 121% वापस देना पड़ेगा। किसका 121% सर? प्रिंसिपल का 121%। प्रिंसिपल कितना है? 9,000 है, 9,000 का 121% देना होगा। परसेंटेज हटा के 2 शून्य नीचे लगा देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, लास्ट में आएगा 0, फिर 9 एकम 9, लास्ट में 90 आएगा। 90 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, कंप्लीट वही आंसर आने वाला है। ठीक, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या का योग कितना है? 99 है। ठीक है, एक संख्या लिखेंगे 2 अंक का, उसका अंक को पलट के जब जोड़ देंगे ना तो 99 आना चाहिए। अच्छा, इसको देखते हैं। अगर मानते हैं कि ये है 83 है, 83 का उल्टा कितना होता है? 38 होता है। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 3 11 का हाथ में 1, यहाँ पे आएगा 121 आ गया। ये नहीं हो सकता क्योंकि पलटने के बाद जोड़ना है तो कितना आना चाहिए? 99 आना चाहिए। ये चेक करते हैं, 18 यहाँ 81 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 99 आ सकता है, ये हो सकता है। ये देखेंगे तो 27 और 72 को जोड़ेंगे ना तो कितना आ गया? 99, ये भी हो सकता है। 16 जोड़ेंगे तो 16 और यहाँ जोड़ेंगे 61 तो कितना आ जाएगा? 7 7 77, ये नहीं होगा। मतलब 2 ऑप्शन तो कट गया, अब बचा 2 ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन आंसर में, 2 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। यदि संख्या के अंकों में 5 का डिफरेंस हो, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 7 में से 1 गया तो 8 में से 1 गया तो 7 का डिफरेंस है, लेकिन होना चाहिए 5 का डिफरेंस बोला गया है। 7 में से 2 गया तो 5, या जी बिल्कुल सही है, ये 5 का डिफरेंस ही होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 27 यही इसका राइट आंसर है। दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा, दोनों स्टेटमेंट से ये कंप्लीट आंसर आने वाला है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। 8 पुरुष 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में समाप्त करती है, जबकि 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में समाप्त करती है। तो 7 आदमी 7 पुरुष और 7 महिला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, आपसे पूछा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले इसको बेसिक से जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्यों नहीं सॉल्व करना है सर? यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अगर 8 मेल है 6 फीमेल है, मिल के 5 दिन में काम खत्म करते हैं,
ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ पे मैं पेन होगा। 8 मेल 6 फीमेल मिलके 5 दिन में काम ख़त्म करते हैं, और 6 मेल 8 फीमेल, मतलब मेल में से 2 कम करते हैं तो फीमेल में 2 बढ़ा देंगे, तो फिर भी काम करने में कितना दिन लगा? 5 ही दिन लगा है। पहले भी लगता था 5 दिन, 2 मेल घटाए हैं, 2 फीमेल बढ़ा दिए तो 5 दिन ही लगा। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल काम करते हैं, जितना मेल काम करता है उतना ही फीमेल काम करती है, तभी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तभी कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, 7 मेल और 7 फीमेल मिलके कितना दिन में काम करेगी? 1 फीमेल घटाएंगे तो 1 मेल बढ़ा देंगे तो कितना काम खत्म होगा? सेम 5 दिन में ही खत्म होगा, कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 5 दिन में ही समाप्त हो जाएगा काम। GUEBD का अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या बोला है? आंसर तो आ गया ऑप्शन डी। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आया तो बेसिक से सॉल्व कीजिए। 8 मेल प्लस 6 फीमेल किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। 6 मेल प्लस 8 फीमेल उसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब 5 से 5 कट गया। इसका मतलब 8 मेल से 6 मेल गया तो 2 मेल आ गया। 8 फीमेल से 6 फीमेल गया तो कितना बचा? 2 फीमेल बचा। इसका मतलब क्या है? मेल से फीमेल का अनुपात कितना आ गया? 1:1। टोटल वर्क निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 8 6 14, 14 × 5, 14 5 70 आ जाएगा टोटल। अब आपसे बोला है 7 मेल और 7 फीमेल, 7 मेल 7 फीमेल, 7 मेल काम करेगा 7, 7 फीमेल करेगा ये 7, टोटल काम होगा 7 से 14, 7 7 14 हो गया। 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 5 70, कितना आ गया? 5 दिन। 5 दिन आ गया ना। यही मैंने बोला था कि 7 में काम करेगी तो 7 हम 7 हैं, 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसका मूल बताना है क्या होगा। मूल के लिए मैं पहले भी बहुत बार बताया हूँ मूल कैसे निकालना है। ऐसे बेसिक रहता गधा दौड़ नहीं चलना, आसानी से दिमाग खोल के सॉल्व करना। कैसे सॉल्व होगा? पहले इसको ब्रैकेट खोलते हैं इसको। x² प्लस 25 माइनस 10x, ये आ गया। अब इधर वाला को उधर लेके चला जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5x माइनस 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक नहीं होने वाला होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 15x और प्लस 14, ये हो गया। जब ये आ गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से मूल निकालेंगे, मतलब गुना करने पे 14 आना चाहिए, जोड़ने पे 15 होना चाहिए, -15 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? -14 और -1, ये पॉसिबल है। गुना कीजिएगा तो 14 आएगा और जोड़िएगा तो कितना? -14 -1 -15। ठीक है, तो इसका जब भी आपसे रूट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस का साइन लगा दीजिए, संख्या को बदल देना, साइन को बदल देना। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है यहाँ रूट आ जाएगा +14, -1 है तो रूट क्या हो जाएगा? +1। तो कितना आ गया? 14 और 1, इसका रूट आ गया। कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। सिर्फ क्या करते हैं? साइन को बदल देते हैं। माइनस में आएगा तो प्लस में, प्लस में आएगा तो माइनस में, माइनस में आएगा तो प्लस में, प्लस में आएगा तो माइनस में। बस इतना ही किया जाता है, आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब देखिए, 2 संख्या 5:8 में है। यदि पहली संख्या 40% बढ़ जाती है, दूसरी संख्या 15% घट जाती है तो नया अनुपात क्या होने वाला? आपसे पूछा गया है। ठीक है, संख्या 5:8 में दी गई है, 5:8 में दी गई है, 5:8 में दी गई है। बोला गया है पहली संख्या में 40% का चेंज आता है, पहली संख्या 40% बढ़ जाती है और दूसरी संख्या 15% घट जाती है, 15% घट जाती है। अच्छा, जब 40% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 140 हो जाएगा, 100 का 140। अगर इसको मान लेते हैं आसानी से बढ़ाने के लिए, मान लेते हैं कि 800 और 500 है, इसका भी तो सेम आएगा, 800 और 500 का सेम आने वाला है। तो अगर 40% बढ़ाएं मतलब 140, 40% बढ़ाएंगे मतलब 140, तो 14 5 70 मतलब 700 हो गया है। ठीक है, अच्छा 700 में क्या 7 छुपा हुआ है? तो पहली वाली संख्या जो आएगी ना 7 का मल्टीपल आएगा। पहला संख्या जो होगा 7 का मल्टीपल आएगा। पहला संख्या 7 का मल्टीपल, 37 7 का मल्टीपल नहीं है, 35 है, 12 7 का मल्टीपल नहीं है, 23 7 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी 7 का मल्टीपल है। ठीक, नहीं तो कैसे सॉल्व होगा? 15% घटा देंगे मतलब कितना हो जाएगा? 15 8 120, 120 घटा देंगे। 800 में से 120 गया तो कितना बचेगा? 680 बचेगा ना, 680 बचेगा। 1 शून्य से 1 शून्य घटा दिए, 2 से कट जाएगा, 35:34, 35:34 कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। ठीक,
अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, त्रिभुज ABC में यदि कोणों का अनुपात दिया है 4:3:5, तो कोण क्या है आपसे पूछा गया है। अच्छा, कोण का सम कितना है? त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। अच्छा, कोण का सम कितना दिया है? 4 3 7 7 5 12, मतलब 12 अनुपात का मान कितना है? 180 है, क्योंकि तीनों कोणों का सम 180 होता है। एक का मान कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा सर? 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका आंसर आ जाए, 15 डिग्री होने वाला है। तो आपसे एक अनुपात का मान 15 है, आपसे 4 अनुपात का मान पूछा है, कितना हो जाएगा? 15 चौक 60। 3 अनुपात का मान 15 दिया 45। 5 अनुपात का मान 15 पचे 75, यह आ जाएगा 75। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, 60 45 75। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलिए ये वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है? 6 का पावर है x+4 इक्वल टू 6 का पावर है 7। देखिए, जब भी संख्या सेम हो तो पावर क्या होता है? पावर इक्वल होता है। x+4 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 आने वाला है। x+4 का मान क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। x का मान कितना हो जाएगा? 7 - 4 क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया है 3। यही 3 इसका राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, x ने 750 रुपये अंकित मूल्य की 20 शर्ट का ऑर्डर दिया है। कितना शर्ट का ऑर्डर दिया है? 20 शर्ट का ऑर्डर दिया है। एक शर्ट का दाम कितना? 750 है। इसको ध्यान से बनाइएगा। बनाना कैसे है? फॉर्मूला लेके नहीं बनाना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दुकानदार ने 20% का 20 शर्टों की खरीद पे 20% का डिस्काउंट दिया। मतलब बोला ना कि आप लेके जाइए, आप 20% डिस्काउंट देगा, मतलब 80% ही पेमेंट कीजिएगा, 80% ही पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, 80% पेमेंट कर दिया। अब 80% पेमेंट करने के बाद क्या बोला है? 80% पेमेंट का मतलब कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा? डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट के बाद पेमेंट कितना करना पड़ेगा उसको? 15 चौक 60, 600 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 600 पेमेंट करना होगा। एक शर्ट का कीमत कितना हो गया? 600 हो गया। अच्छा, नगद भुगतान करने के कारण उसे 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया। कितना का डिस्काउंट मिल गया? 500 का और डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, 20 शर्ट पे 500 का डिस्काउंट, तो एक शर्ट पे कितना का डिस्काउंट? 500/20। एक शर्ट पे डिस्काउंट आएगा, मतलब 25 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। 25 का डिस्काउंट और मिल जाएगा। कितना का डिस्काउंट मिलेगा? 25 का डिस्काउंट। 600 की जगह 25 और डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 575 में वो एक टी शर्ट का, प्रत्येक टी शर्ट का सेलिंग प्राइस होगा 575। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 575। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। सिर्फ सोच के बनाना था, स्टेप बाय स्टेप मत सॉल्व कीजिएगा, समय लगेगा। इसको सोच के बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसका जो भी एनोटेशन होगा या PDF वो शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें। ऐसे वीडियो एवरीडे आती जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।